पहली कहानी, मन का मोह। ईसा की 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान इराक में मशहूर सूफी संत उमर रहते थे। उनका ठिकाना बगदाद में था। उनके पास रोज बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने आया करते थे। संत उमर सभी से प्रेम पूर्वक मिलते और सबका स्वागत सत्कार करते थे। एक बार एक दरवेश उनके पास पहुंचा। दरवेश का मतलब इस्लाम धर्म के त्यागी फकीरों का एक संप्रदाय। जैसे बौद्ध में भिक्षुक सन्यासी होते हैं वैसे। तो उस दरवेश ने देखा कि संत उमर कहने को तो एक फकीर हैं, लेकिन वे जिस आसन पर बैठे हैं वह सोने का बना हुआ है। चारों तरफ इत्र की सुगंध ही सुगंध फैली है। जरी के पर्दे टंगे हुए हैं और सेवा के लिए नौकर चाकर खड़े हैं। कुल मिलाकर हर तरफ विलास और वैभव का साम्राज्य है। ये सब देखकर दरवेश को बहुत आश्चर्य हुआ कि सूफी फकीर तो पूर्ण भोग विलास में जी रहा है। उसने सुना था कि फकीरों को तो गरीब और तपस्या में रहना चाहिए। फकीर का तो सीधा सा अर्थ है कि जगह जगह भटकने वाला गरीब साधक। पर यह कैसा फकीर है? यह तो आश्रम से ज्यादा महल जैसा दिखता है। दरवेश के स्वागत में सूफी फकीर ने 32 व्यंजन पेश किए। भर पेट भोजन करने के बाद सूफी फकीर ने कहा, कुछ दिनों के लिए आप अतिथि के रूप में यहाँ आराम करें और जी भरकर आनंद ले। दरवेश को सूफी की बात झंझ गई। उसने मन बना लिया कि वह अगली सुबह यहाँ से चला जाएगा। जब शाम हुई तो डिनर में स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। आकर्षक भोजन देखकर दरवेश का धैर्य टूट गया। उसने भर पेट भोजन का आनंद लिया। अभी तक उसने भिक्षा पात्र में ठंडा और रूखा सूखा भोजन ही लिया था, जबकि आज 2 पेट करके गर्म और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। रात को सोने के लिए मखमल का गद्देदार बिस्तर देखकर वह दंग रह गया। सूफी फकीर ने पैर दबाने और तेल मालिश करने के लिए 2 नौकरों को भी नियुक्त किया था। सोने से पहले 2 नौकरों की सेवा लेते हुए दरवेश को लगा कि आहा, इतनी सुखद तेल मालिश, ऐसा लगता है कि मेरे पूरे जीवन की थकान दूर हो गई हो। जब वह सोने के लिए मखमल के बिस्तर पर लेटा तो उसने सोचा, आज मैंने इस भोग विलास का जी भरकर आनंद लिया है, लेकिन क्या मैं इस सुख का आनंद लेने के बाद किसी पेड़ के नीचे सो पाऊंगा या रूखी सूखी रोटी को फिर से मुंह में रख पाऊंगा? सुबह उठते ही उसका वहां से निकलने का संकल्प टूट गया और उसके मन में 1-2 दिन और भोग विलास करने की इच्छा जाग उठी। दरवेश वहां 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पर पूरे 7 दिन तक रहा। उसने खुद से कहा, बस अब मुझे यहां अधिक समय नहीं रुकना चाहिए। अगर मैं इस तरह भोग विलास में लग गया तो कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अब दरवेश को यहां अधिक समय तक रुकने में डर लगने लगा था, क्योंकि धीरे धीरे उसे इस भोग विलास में रुचि जागने लगी थी। उसने निश्चय कर लिया कि वह कल सुबह ही यहां से चला जाएगा। वह सुबह जल्दी उठा और नहा धोकर बगीचे में बैठे सूफी फकीर के पास आया। सूफी फकीर केवल एक लंगोटी पहने हुए थे। वे पक्षियों की चहचहाहट सुनने में तल्लीन थे। दरवेश ने थोड़े बेचैन आवाज में कहा, अब मुझे इजाजत दो, मैं जाना चाहता हूं। सूफी फकीर ने दरवेश के मुख भाव से उसके परेशान मनोदशा को पढ़ लिया। वे इजाजत देकर मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। दरवेश अब अपने मन में आश्चर्य को दबा नहीं सका। उसने कहा, माफ करे, लेकिन मुझे कुछ कहना है। मैं आपकी प्रसिद्धि सुनकर आपसे मिलने आया था। इन 7 दिनों में मैंने आपके जीवन को करीब से देखा, लेकिन मुझे आपका योग या साधना कहीं नहीं दिखा। आप तो 24 घंटे भोग विलास में लिप्त रहते हैं। संत उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको कोई आपत्ति है तो मैं इसी वक्त ऐशो आराम को छोड़कर आपके साथ चलने को तैयार हूं। दरवेश ने सूफी की लंगोटी पर नजर डाली और कहा, तो चलो मेरे साथ। दरवेश को पूरा यकीन था कि यह सूफी इतना बड़ा महल, इतनी सारी सुख सुविधा छोड़कर कभी साथ चलने को तैयार नहीं होगा। लेकिन सूफी फकीर तुरंत महल त्याग कर उसके साथ चलने लगा, सिर्फ लंगोटी पहनकर। लगभग 100 कदम चलने के बाद दरवेश को कुछ याद आया। उसके पैर तुरंत रुक गए। उसने फकीर की ओर देखा और थोड़ी घबराहट के साथ कहा, रुको, मैं अपना भिक्षा पात्र आपके महल में ही भुलाया हूं, इसे तो अवश्य लेना होगा। बस इतनी सी बात है। उमर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपकी एक आवाज पर करोड़ों का वैभव पल भर में त्याग दिया, लेकिन आप अपने मन से एक भिक्षा पात्र का मोह भी नहीं त्याग सके। यह मोह ही सभी दुखों की जड़ है। जब तक मन के भिक्षा पात्र में मोह चिपका रहता है, तब तक वैराग्य की भावना जागृत करना कठिन है, सत्य की प्राप्ति मुश्किल है। संत फकीर के सार गर्भित शब्द सुनकर दरवेश का चेहरा शर्म से झुक गया। उन्होंने उमर से माफी मांगी और अपने रास्ते चले गए। दोस्तों, सूफी फकीर उस दरवेश को यह याद दिला रहा था कि सवाल क्या पकड़ा है यह नहीं है,
सवाल तो पकड़ने का है। बंधने के लिए कोई महल ही थोड़ी चाहिए। कुछ भी हो तो इंसान का मन बंध सकता है, आसक्त हो सकता है, अगर कला ना आती हो। और अगर कला आती हो तो फिर महल में रहकर भी निर्मोही रह सकते हैं। राजा जनक की तरह वैदेही, कीचड़ में खिले कमल की तरह कमलवत। दूसरी कहानी, जलता घर। एक घर में आग लग गई। देखते ही देखते वह आग की लपटों से घिर गया। जीवन भर की जमा पूंजी से अपने सपनों का घर बनाने वाला मकान मालिक सिर पर हाथ रखकर रो रहा था। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। हर कोई मकान मालिक को ढांढस बंधा रहा था, लेकिन अपनी जिंदगी तबाह होते हुए देखकर उनका रोना बढ़ता ही जा रहा था। इतने में उसका बेटा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, पिताजी मत रोइए, वह घर अब हमारा नहीं है। कल आप जब बाहर थे तो अच्छी ऑफर आने पर हमने मकान बेच दिया था। यह जलता हुआ घर अब खरीदार का है। अब ये उसकी चिंता है, हमारी नहीं। यह सुनकर पिता को बड़ी खुशी हुई। रोना अपने आप बंद हो गया। अब वो जलते घर का मालिक मिटकर दर्शक बन गया। मेरा घर का मोह छूटते ही पल भर में सारा दुख गायब हो गया। बिके हुए घर की अच्छी कीमत मिली थी, इसीलिए वो अब और भी अच्छा घर बनाने का सपना देखने लगा। उस समय उसके दूसरे बेटे ने आकर कहा, पिताजी पिताजी, भाई की बात सच है कि हमने कल घर का सौदा किया था, लेकिन खरीदार ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं और इसीलिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी नहीं किए गए हैं। यह जल रहा घर अभी तो हमारा ही घर है। यह सुनकर पिता फिर गहरे सदमे में चले गए। छाती जोर जोर से पीटने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। वही घर, वही आग, वही व्यक्ति, लेकिन बदलते भाव के साथ पल में खुशी, पल में दुख। दोस्तों, दुख का मूल कारण मोह है, आसक्ति है। किसी व्यक्ति या वस्तु से प्रेम या लगाव दुख पैदा करता है। जब रिश्ते या इच्छाएं हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं बन पाते तो अवसाद हमें घेर लेता है। लेकिन अगर हम किसी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति के प्रति आसक्त न रहे और साक्षी की भावना विकसित करते हैं तो उदास या दुखी होने का कोई कारण नहीं है। हमेशा एक बात ध्यान रखें कि इस जगत में हमारा कुछ भी नहीं है। रिश्ते, चीजें और घटनाएं आदि लगातार बदल रहे हैं। परिवर्तन को स्वीकार करें, आसक्त न बने। यही परम सुख है, परमानंद की अवस्था है। तो दोस्तों, अगर आपको ये 2 डीप स्टोरीज अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही ऐसी डीप स्टोरीज लेकर वापस लौटूंगा। धन्यवाद।